आपको लोअर जनूबी वजीरिस्तान से, जहां आजम वर्सक के इलाके में मस्जिद में धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि JUI जिला अमीर मौलाना अब्दुल्ला नदीम हमले में जख्मी हुए। न्यूज़ ने आपको जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सिक में धमाका हुआ है। मकामी पुलिस के धमाके की तस्दीक कर दी है। आपको अपडेट करें हम खबर से, जनूबी वजीरिस्तान का आजम वर्सिक के इलाका है जहां पे धमाका हुआ है और पुलिस ने इस धमाके की तस्दीक भी कर दी है। ये एक धमाका नहीं है। अभी अगर पिछले में 4-5-10 दिन के पीछे अगर जाऊंगा तो ट्रेल है पूरी इस तरह के धमाकों की। लेकिन इस धमाके के बारे में जो अभी तक जानकारी मिल रही है, इसमें अब्दुल नदीम नाम के एक नेता, जो कि लोकल नेता हैं जमात के, वो इस धमाके के निशाने पर थे। और जिस वक्त ये विस्फोट किया गया, वो अपने परिवार के साथ मस्जिद में जो इबादत करने के लिए आए हुए थे। आज जुमा है, जुमे के दिन नमाज का एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो मस्जिद में आए हुए थे नमाज अदा करने के लिए। उसी दौरान अचानक से विस्फोट किया गया। खास बात यह है कि ये पूरी तरीके से प्लान किया गया था, क्योंकि ये जो धमाका है ये रिमोट के जरिए किया गया था। यानी कह रहा था कि औरतों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। ये कैसी कह रहा है? सोशल मीडिया यूज करो, सोशल मीडिया में बात सुने। सोशल मीडिया में यूज करता हूँ। सोशल मीडिया में किसी लड़के किसी औरत के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ आपकी टीवी चैनल कह रहे हैं हमारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, धमाके पे धमाके होते चले जा रहे हैं पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ा धमाका हुआ है वजीरिस्तान में, जहां पर एक मस्जिद है। मस्जिद के अंदर एक मौलाना को टारगेट किया गया है, जो कि अपने बकायदा पूरी फैमिली के साथ मस्जिद के अंदर आया था। उसको धमाके में घायल कर दिया गया है। बुरी तरह से वो मौलाना घायल हो चुके हैं और उनका नाम था अब्दुल नदीम। इनको बुरी तरीके से धमाके में घायल कर दिया गया। तो ये जो टारगेट थे, इस धमाके के मेन टारगेट यही थे। इनको घायल करने की फिराक में थे। जिनको नुकसान पहुंचाना था वो अब्दुल नदीम ही थे। इस धमाके में पुलिस जो इस चीज़ की छानबीन कर रही है और बहुत जल्द इस चीज़ के बारे में पता भी चल जाएगा। तो चलिए देर ना करते इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता रहे हैं जनूबी वजीरिस्तान से, जहां वर्सक बाजार में धमाका हुआ है। तो अहम खबर है, इस हवाले से जो डिटेल्स हैं, इब्तदाई इतलात जो सामने आ रही है, वो भी समा अपने नाज़रीन से शेयर करता रहेगा। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो बताया जा रहा है, इस हवाले से हम नाज़रीन को बताएं कि जनूबी वजीरिस्तान में आजम वर्सक बाजार में धमाका हुआ है। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है धमाके में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात भी हम तक मौसूल हो रही है। के इस मुबारक महीने में जब अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकतें भेजता है, आप एक ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप इस इंसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। आप इस इंसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने यह भी कहा कि आप ताकत में हो, अपने भाई बहन किसी भी रिश्ते पे या तंगी आए उसका बदला नहीं लेते हो। आपने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। दहशतगर्दी हमले होते रहे और हम लोग यहाँ पे बैठे बस ये कहते रहे कि वो यार जाओ यार, क्या कर रहे हो? दहशतगर्दी अभी देखो, एक दहशतगर्द को पकड़ो, उससे पूछो कि भाई आपने कहाँ से आए, किधर से क्या किया। सारे 30 दहशतगर्द आए थे, कैसे मार दिया आपकी एजेंसी ने? से जाएं तो पेशावर में धमाका हुआ था, फिर क्वेटा में धमाका हुआ था, फिर बन्नू कैंट में आर्मी का जो इलाका है वहां पर घुसकर TTP के लड़ाकों ने अटैक किया था। कल भी TTP के लड़ाकों ने एक आर्मी का बेस जो है उसको निशाना बनाया था क्वेटा में। परसों 3 जो पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं उनकी हत्या कर दी थी। तो इस तरह की चीजें लगातार पाकिस्तान में होती जा रही हैं और आज के दिन ये धमाका हुआ है। और इस धमाके में अभी तक हालांकि किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा धमाका है और रिमोट के जरिए धमाका किया गया। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें IED का इस्तेमाल भी किया गया, क्योंकि 5 साल बाद वहाँ पे रिश्वत देते हैं, सारे ब्राइबरी करते हैं। फालतू में से बाहर गया नहीं। अब आप जाओ, मेरे कजिन्स बाहर हैं, मेरे रिश्तेदार बाहर हैं, मेरे गांव के लोग बाहर हैं। 5 साल अगर कोई डंकी लगा के जाता है तो उसको शहरियत मिलती है। अगर आपकी नाअहली है पाकिस्तान की, एक लड़का 10 साल की उम्र में यहाँ आता, 80 साल में मर जाता है, उसका शिनाख्ती कार्ड नहीं, खुदकुश धमाके होते हैं, तो वो बलूचिस्तान वालों की गलती है कि रियासत की गलती है। रियासत उसको ID कार्ड दे, पता चले कि कल को इसने क्या किया। उसका कोई कागज नहीं, अफगानिस्तानों को दिया था ना। पाकिस्तान के ऊपर मंडराने लगेगा कि उसको वापस हो सकता है बैन कर दिया जाए। और अगर FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान वापस आता है तो फिर उसको कर्ज मिलना बंद हो जाएगा। तो इस वक्त बहुत मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान में। और पिछले 10-15 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो
बहुत कई अलग अलग फ्रंट्स पर जो पाकिस्तान है वो आतंक की मार झेल रहा है। पाकिस्तान, आपको पता है कि बलूचिस्तान में संघर्ष चल रहा है, पूरी की पूरी ट्रेन को कैप्चर कर लिया गया था। उस पर पाकिस्तान दावा करता है कि हमने सबको छुड़ा लिया है, लेकिन बीएलए कहता है कि छुड़ा लिया तो तस्वीरें दिखाइए, किन लोगों को छुड़ाया आपने। पाकिस्तान में पैसे लगाए, आप कैसे कह रहे हो? मैं भीख मांगता हूँ आपके पास आके, हम या किसी पठान ने आपके सामने भीख मांगा? कौन मांगता है? हम अपने छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, अपने पैसे से कर रहे हैं। तो इंसिडेंट्स होते हैं उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी की जाती है, लेकिन यहाँ से हम आपको बताना शुरू करते हैं कि हुआ क्या। जी हाँ, बताया ये गया हमारे डीजी आईएसपीआर साहब की तरफ से कि जी जो ऑपरेशन है या ऑपरेशन जो किया गया वहां पर जाफर एक्सप्रेस के लोगों को या जो वहां के पैसेंजर थे उनको निकालने के लिए उस सेना वहां पर जागी। उसके बाद बलूचिस्तान हमने देखा, फिर हम लगातार जो खैबर है, खैबर इलाके में इस तरह की चीजें देख ही रहे हैं। और अब आप देखिए कि मस्जिद में धमाका हो रहा है। आपको याद होगा जो पेशावर में अटैक हुआ था, जो धमाका हुआ था पेशावर में, वो भी एक मस्जिद को निशाना बनाकर ही धमाका किया गया था। और उसके बाद अब एक और धमाका ये पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान इलाके में। हालांकि इसमें अभी तक जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इतनी है कि एक लोकल लीडर, जो जमात का लीडर है, वो इस धमाके के निशाने पर था, उसको पॉइंट आउट करते हुए धमाका किया गया था। लेकिन तो जी आज ही पाकिस्तान में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे सरफराज बुख्ती साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, और उनके साथ थे डीजी आईएसपीआर। जी हाँ, डीजी आईएसपीआर साहब जो हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे और उन्होंने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सामने मीडिया भी कुछ बिठा रखा था और उसके बाद पहले उन्होंने अपनी ब्रीफिंग दी और बताया कि किस तरह से इस ऑपरेशन को की तरफ से कि जी जो ऑपरेशन है या ऑपरेशन जो किया गया वहां पर जाफर एक्सप्रेस के लोगों को या जो वहां के पैसेंजर थे उनको निकालने के लिए, उस ऑपरेशन के दौरान उनका कहना है कि एक आदमी की भी जान नहीं गई, यानी कि जो लोग मारे गए, यानी कि जो 21 लोग मारे गए और बताया जा रहा है उनके बारे में, तो जी वो उनका कहना है कि वो ऑपरेशन से पहले ही मारे जा चुके थे, यानी कि बीएलए ने ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पैसेंजर्स को पकड़ के जी भारतीय मीडिया के ऊपर भी इल्जामात, मैंने आपको कल भी बताया था, लगाए गए हैं और कहा है कि जी भारतीय मीडिया ने जो है फेक वीडियोस चलाई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियोस बना के चलाई गई और इस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया। ये जी कहना था डीजी आईएसपीआर साहब का, लेकिन कहाँ तक वो सही है ये फैसला तो खैर हम अपनी ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ेंगे। जाहिर है कि ऑडियंस ही ये ज्यादा हमें बेहतर बता सकेगी कि ऐसा वाकई में उनकी बात से वो एग्री है या नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने बार बार ये बात, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जी उसका भी हम सख्ती से जवाब देंगे और ऐसा कुछ भी हम होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कई लोगों का कहना ये है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, तो इंटेलिजेंस फेलियर भी ये नहीं हुआ है और जाहिर है कि उनका यही कहना है कि जी हम तो काम ही कर रहे थे और हम तो काम करते ही हैं और इस तरह से थोड़ी ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। अब न जाने उन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर क्या सोच के और क्या कह के रखा है। 12 लोग अब इसमें जो है पाकिस्तानियों का कहना है, इसमें अफगानिस्तानियों का हाथ है। अब जैसा कि आप जानते हो कि कल भी एक खबर आई थी कि वजीरिस्तान में एक और हमला हुआ था कल भी। अब लेकिन आज फिर 12 घंटे के बाद जो है वजीरिस्तान में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, जान माल का जो है ये हमला हुआ है। इसमें आंकड़े जो हैं वो पाकिस्तान वाले जो हैं वो बता नहीं रहे हैं। असली आंकड़े तो आप जानते हो कि पाकिस्तानी जो है हमेशा छुपाया करते हैं और ये ऐसी खबरें जो हैं ये खास तौर पे अपने सोशल मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स में ये बिल्कुल शो नहीं करते ताकि इनके पाकिस्तान की बदनामी ना हो, क्योंकि इनको पता है ये जो फाइट तो कर नहीं पाते, इनके यहाँ धमाके पे धमाके होते चले जाते हैं और तालिबान वाले, अफगानिस्तान वाले सब इनके ऊपर थू करते हैं और हंसते रहते हैं। इस वजह से ये जो आंकड़े हैं ये छुपाया करते हैं और अपने पाकिस्तान की फौज का साइड लिया करते हैं, पाकिस्तानी फौज को आगे झूठ बोल कर आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हो बलूचिस्तान जो है बीएलए वाला है, जो एक मामला चल रहा है, हमला चल रहा है ट्रेन हाईजैक का, अब उसको लेकर के भी एक ऑपरेशन जो है वो जारी किया गया था। लेकिन खबरें आ रही हैं कि बीएलए वालों ने जो पैसेंजर्स थे, ट्रेन हाईजैक में जो पैसेंजर्स थे उनको पहले ही निपटा दिया था ये ऑपरेशन होने से पहले। तो बीएलए वालों ने पहले ही जो पैसेंजर्स को मारना शुरू कर दिया था, घायल करना शुरू कर दिया था। अब इस मामले में ये भी खबरें आ रही थी कि कुछ पाकिस्तान की फौजी जो है, जितने भी पाकिस्तान के फौजी उन्होंने सरेंडर भी कर दिया, ज़्यादा पाकिस्तानियों ने, कुछ तो भाई फौरन भाग गए हैं।
क्योंकि उनको इस हमले में अपनी जान नहीं गंवानी थी इस वजह से। तो आप सभी जानते हो कि पाकिस्तानी जब अपने पाकिस्तान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो क्या ही कर सकते हैं। तो उसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।